हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा कि आज का सेशन में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि हम अलग कैसे चलें। दैट मीन्स कि आपको पता होगा कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना बीएससी एग्रीकल्चर ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वो सीधा मूव करते हैं ऐसे कंपटीशन की तरफ जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे जो आपका सक्सेस रेट है वो बहुत ही कम है ना। तो केवल आप उन्हीं ऑप्शन के बारे में जानते हैं और ज़्यादातर लोग उन्हीं के बारे में बातें करते हैं। जैसे कि आपके पास आएगा एएफओ, जो हर एग्रीकल्चर के बच्चे अवेयर होते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। इसके बाद आपके पास आता है इफ़को, इसके बाद आता है आपके पास एफसीआई, इसके बाद आप देखेंगे तो आता है एनएससी, इसके बाद देखेंगे तो आपके पास आएगा एक नाबार्ड जो बहुत ही कम बच्चों का टारगेट होता है लेकिन होता है, ठीक है, नाबार्ड होता है। इसके बाद कोई स्टेट एग्ज़ाम अगर आ गया तो वो उसकी तैयारी करते हैं। जरा आप सोचिए, क्या ये इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है? हाँ, और बहुत सारे बच्चे जो बच गए तो वो चले जाते हैं एमएससी की तरफ। तो आपको अगर मैं आपको बोलूं कि इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पे आप जाके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, है ना। तो क्या आपको उस आइडिया के बारे में नहीं जाननी चाहिए जहां पे हम सर जाएंगे, वहां पे बहुत ही कम बच्चे उस चीज़ के बारे में अवेयर होते हैं और अगर हम वहां पे जाके अच्छा कर दिए तो सर मेरी जो मंथली सैलरी होगी वो आपको मैं बताता हूँ 1 से 1.5 लाख पर मंथ होगी। तो सर क्यों ना हम उस फील्ड की तरफ जाएं जहाँ पे कंपटीशन कम है, जहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है सर, और वहाँ पे आपको मतलब अच्छा कर देंगे तो आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा काम करके, है ना। तो केवल हम क्यों ना हम उस ऑप्शन के बारे में जानें और उनको थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, है ना। केवल भेड़ चालने चले कि सर मेरा सीनियर एएफओ का तैयारी कर रहा था, मैं भी तैयारी करूंगा, ठीक है। तो सर अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्योंकि आपको पता है ना कि एएफओ ज़्यादातर एग्रीकल्चर बच्चे देते ही देते हैं, और जहाँ किसी एक एग्जाम के पीछे लग जाते हैं तो वहाँ कॉम्पिटिशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई आप देखेंगे कि 1% वहाँ पे सिर्फ रिजल्ट आपको आएगा। देखेंगे इस बार कि मात्र 300 सीट आपके एएफओ में है ना। और है क्या सर, एक बैंकिंग जॉब है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं कदापि ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे पोस्ट खराब है, सारे जॉब खराब है। बेहतरीन जॉब है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं बेहतरीन जॉब है। लेकिन मैं आपको रूबरू करा रहा हूं कि आप केवल ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास यही ऑप्शन है सर, हमारे सीनियर इसका तैयारी किए थे, मैं भी इसी का तैयारी करूंगा। अगर आप मैं एफओ की बात करूं, अगर आप वो कैंडिडेट हैं जिसको ऑफिस जाना पसंद है कि हाँ सर हम 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 से 6 बजे हम ऑफिस से वापस आएंगे, उसके बाद सर अपना फैमिली टाइम देंगे, लेकिन ये थोड़ा हैक्टिक जॉब होता है। इसके बारे में आपको ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगा, थोड़ा हैक्टिक जॉब होता है, हो सकता है आपको घर में भी आके काम करना पड़े, मार्च क्लोजिंग अगर रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग जॉब है और सर टाइम टू टाइम हमको प्रमोशन चाहिए, तो फिर ये सब जो आपके लिए बना हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करना है, आपका जो माइंड है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, तो आज का सेशन आपके लिए ही बना है। तो आपको मैं यहाँ पे रूबरू कराने वाला हूँ इसके, इस जॉब के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है सर जहाँ पे आपको बेहतरीन करने का मौका मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर वहाँ पे कर जाओगे तो अच्छा खासा आपको पैकेज मिलता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो चलिए आप रेडी हो जाइए फटाफट से आज के जो आपके पास और ऑप्शन है उसके बारे में जानने के लिए। तो सर सबसे पहले हम ना बात कर लेते हैं एक छोटा सा कोर्स जिसके बारे में आप बहुत सारे बच्चे अवेयर होंगे, दैट इज एबीएम, है ना, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। बहुत लोग एमबीए करते हैं लेकिन एमबीए थोड़ा अलग, मतलब है तो कंसेप्ट वही, लेकिन यहाँ पे सर मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो एबीए हमारे लिए आता है, जिसको आप आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये 2 ईयर का कोर्स होता है सर, ये 2 साल का कोर्स होता है ना। यहाँ पे हम मोस्टली इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है बिजनेस ओरिएंटेड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम WTO के रूल्स रेगुलेशन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमको बताया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, और साथ में सर जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में, जो संभावित बिजनेस है जहाँ पे आप ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हो, जिस बिजनेस पर आप मूव कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें बताई जाती हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कोर्स डिज़ाइन इस तरीके से है जहाँ पे आप जाके,
है ना, और आपका जो माइंडसेट है वो बिजनेस की तरफ ही चला जाएगा। और आपको पता है ना कि अगर हमें हमारे जो सपने हैं, बड़ा बड़ा महल हो, महंगी महंगी कारें हो, वो आप एक जॉब से नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि अगर पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, ठीक है। तो कुछ ये कोर्स उस तरीके का है ना। तो आज के सेशन में हम लोग आपको ना कुछ ऐसे ही कोर्स के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करके अच्छा खासा पैकेज ले सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। नो, जैसा कि मैं वैसा मान के चलता हूँ कि आपने सर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लिया। अब आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा मेरा जो माइंडसेट है सर वो बिजनेस की तरफ है, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बिजनेस की तरफ मूव करूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक। फिर तो आप एफओ करेंगे नहीं, फिर तो आप इफको करेंगे नहीं, तो फिर आप कौन से कोर्स की तरफ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे कोर्स करें, फिर आपका लाइफ जो है सर वो सेट है। चाहे आप अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहते हो, चाहे आप खुद का अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, या खुद का आप बिजनेस खोलना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप एक अच्छा पैकेज के साथ एक अच्छी जगह पे वर्क करना चाहते हो, तो सबसे पहला कोर्स जो आपके सामने आता है वो है दैट इज पी, है ना, PGPFABM। इसका फुल फॉर्म होता है सर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। इसलिए पहले आपको मैंने एबीएम के बारे में बताया। तो ये एक कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक कोर्स है जिसको मैं अगर इसमें ये कोर्स को आप कर लेते हो कि अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो फिर फ्रेंड्स आपका लाइफ सेट है ना। तो ये कोर्स भी अच्छी कोर्स होती है। दूसरा मैं अगर बात करूं तो दूसरा कोर्स है आपका दैट इज पीजी डिप्लोमा प्रो, है ना, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एबीएम, ठीक है। दूसरा कोर्स है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ये दूसरा कोर्स है। तीसरा हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कोर्स के बारे में, फिर बताऊंगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, फिर ये कोर्स आप किस इंस्टीट्यूट से करेंगे तो बेहतरीन होगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल अभी सिर्फ कोर्स का नाम सुनते चलिए। पहला कोर्स तो हो गया PGPFABM, दूसरा हो गया PG डिप्लोमा इन ABM, तीसरा कोर्स है आपका PG डिप्लोमा, है ना, PG डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट, ठीक है, PG डिप्लोमा इन रूरल मैनेजमेंट। इसके साथ आपका जो चौथा कोर्स आएगा वो दैट इज MBA इन रूरल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके साथ जो आप फिफ्थ कोर्स कर सकते हो दैट इज MBA ABM, ठीक है, ये कर सकते हो आप। मास्टर्स प्रोग्राम इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट ये कर सकते हो, ठीक। इसके साथ सर जो छठा कोर्स कर सकते हो दैट इज PGDM ABPM, ठीक है। ये सारे कोर्स हैं जिसमें आपको एडमिशन लेना है। इसके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और ये आफ्टर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। और ये कोर्स अगर आप कर लिए तो फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ प्लेसमेंट 80 से 90% प्लेसमेंट हो जाती है। जहाँ आप ICR कॉलेज में अगर पढ़ते हैं ना तो सर यहाँ भी इतना ज़्यादा आपका जो प्लेसमेंट है वो नहीं होता। यहाँ पे 80 to 90% स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाता है। और ये कोर्स सर सबको नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे होंगे ना कि ये कोर्स हर इंसान कर सकता है, नहीं सर, ये कुछ ही बच्चे को मिलता है ना। याद रखिएगा ये सारे बच्चे जिनके अगर आप एडमिशन हो जाएगा ना आपके, तो देखिएगा मात्र 20 से 30 बच्चे ही आपके सेमेस्टर में होंगे, है ना। तो ये ज़्यादातर ये जो कोर्स होती है वो ज़्यादातर बच्चों को ऑफर नहीं करती है, कुछ ही बच्चे को ऑफर करती है। लेकिन सर ये जो बच्चे इस सारे कोर्स को कर लेते हैं ना वो बाकी लोग से अलग हो जाते हैं, उनका मार्केट में डिमांड अलग हो जाता है ना। तो ये सारे कोर्स की तरफ आप एडमिशन ले सकते हो। और इनको लेने के लिए जो हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम आएगा वो कौन कौन सा आता है वो देख लीजिए। अगर इनके लिए आपको क्रैक करना पड़ेगा सबसे पहला एग्जाम CAT, जिसके बारे में आप सब अवेयर होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। जिनका पैटर्न थोड़ा आप देखेंगे तो AFO का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा लो होता है ना। AFO का जो एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा लो होता है, लेकिन CAT का जो पैटर्न होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा डेफली चीज़ों को पूछते हैं। और यहाँ पे केवल आपका इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग ही आता है ना। यहाँ पे 66 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना, बट लेवल थोड़ा सा इसका ज़्यादा होता है।
ऑनलाइन मोड से एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। तो आप कैट एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है वहाँ पे आप जाके कोर्स को कर सकते हैं। जैसे अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे ना तो आपको कहाँ कहाँ एडमिशन मिल सकता है। एक IIM अहमदाबाद, दूसरा IIM लखनऊ, ठीक है। इसके अलावा आपका मैनेज बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट है, हाँ, मैनेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा इरमा, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप सिम्बायोसिस, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपका नायाम हो गया, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ आपका नारम, है ना, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ये नंबर 1 प्रेफरेंस होगा सर। अगर आप ये एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो नंबर 1 प्रेफरेंस में ये लेके चलिएगा कि हमें इस सब सारे कॉलेज में जाके एडमिशन लेनी है। इसके साथ में आपको कुछ और भी कॉलेज मिल सकते हैं, बट वो सेकेंड प्रेफरेंस आपका होना चाहिए। जैसे आपका वेमनीकॉम, इसके अलावा देखेंगे तो VRICM, इसके अलावा आपका IABM। तो ये अगर आप एग्जाम को क्रैक करते हो तो अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट आपको ये सारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ से अगर आप ये सारे कोर्सेज को कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको बता दूँ कि आप एक बहुत ही अच्छी जगह पहुँच जाओगे। अच्छा खासा सर प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है आपका, ठीक है। तो ये आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आफ्टर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर सर हमने कैट की तैयारी की। जैसे मान के चलिए कि आप अभी कॉलेज खत्म की हो, ठीक है, फिर आप AFO नाबार्ड सब पीछे नहीं गए, आपने सर कैट की तैयारी की। आपने कैट की तैयारी करी और कैट एग्जाम आपने क्रैक कर लिया और इसके बाद आपने सर मान के चलिए IIM अहमदाबाद में आपने एडमिशन ले ली। अब यहाँ से अगर आप इस कोर्स को करेंगे ना तो डेफिनेटली जब यहाँ से कोर्स करके आप निकलोगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आपकी प्लेसमेंट अगर हो जाती है तो इसकी जो प्लेसमेंट रेट होती है IIM अहमदाबाद की, याद रखिएगा, ये 8 to 10 लाख पर एनम सर यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो अब बताइए अच्छा स्कोप है या नहीं है। 1 से 1.5 लाख मतलब 8 से 10 लाख पर एनम, मतलब कहीं ना कहीं मंथली सैलरी आपको सर 1 लाख से प्लस होगी, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन भी आप लेके चल सकते हो। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, पहला तो कैट हो गया। दूसरा जो आपके पास एंट्रेंस एग्जाम आएगा जिसको आप क्रैक करके भी एडमिशन ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप केवल एक ही एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, मतलब कैट नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे कैट के अलावा भी यहाँ पे और भी एंट्रेंस एग्जाम है। जैसे आप कैट का फॉर्म भरे, अगर इसके अलावा और भी फॉर्म भर सकते हो। जैसे आप कैट के अलावा आपका एक होता है CUET PGABM, ठीक है, ये एग्जाम का भी फॉर्म भर सकते हो। ये अगर इस एग्जाम को क्रैक करते हो तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी जो आपकी BHU है ना, यहाँ से आप कोर्स को परस्यू कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी एक आपके पास एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा तीसरा एंट्रेंस एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर सकते हो सीमेट, ठीक है। मतलब एक ये सारे कोर्स के लिए सोच लीजिए इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम में आप फॉर्म भर सकते हो। तो आपके पास लिमिट ऑप्शन नहीं है कि आप केवल सर कैट अब एग्जाम नहीं निकला तो फिर हम फिर 0 पे आ गए, नहीं। अब कैट का फॉर्म भरिए, CUT PGABM का फॉर्म भरिए, सीमेट का फॉर्म भरिए, है ना। तो सीमेट की अगर मैं बात करूँ तो अगर ये एग्जाम को आप क्रैक करें तो इट इज कॉल्ड कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है। तो इसके तहत आपको नायाम में एडमिशन मिल सकता है ना, ये एग्जाम को क्रैक करने के बाद। इसके साथ में आपको नारम में एडमिशन मिल सकता है। इसके साथ आपका वेमनीकॉम, है ना, वेमनीकॉम में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आपका URICM में एडमिशन मिल सकता है, CABM में एडमिशन मिल सकता है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो इस एग्जाम को क्रैक करके, ठीक है। तो तीसरा एंट्रेंस एग्जाम आ गया आपका सीमेट करके। इसके बाद सर चौथा जो एंट्रेंस एग्जाम आता है वो आता है ZXAT, है ना। इसमें आप अगर एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको ZXSPM जो कि भुवनेश्वर में है, यहाँ पे आपको एडमिशन लेने का मौका मिल जाएगा। तो इस एग्जाम को भी आप क्रैक करके इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप सर कौन से एग्जाम तैयारी कर सकते हो, स्नैप, ठीक है, इसका भी तैयारी कर सकते हो, है ना। इसमें अगर इस एग्जाम को आप क्रैक कर लिए तो सिम्बायोसिस पुणे में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो ICAR JRF है, ठीक है, इसको भी आप क्रैक करके और आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है ना वहाँ पे जाके आप फिर ये ABM वगैरह या फिर ये सब कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर आपके पास 7वां जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है मैट, है ना। आप मैट का भी दे सकते हो, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसके तहत भी आप ये सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, है ना। इसके बाद आपका
ये सारे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गए। तो खुद सोचिए ना कि हमने, अगर आप फ्रेश माइंड से सोचिए तो हम क्या किए, हम सर फर्दर अपने कॉलेज में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लास्ट ईयर में थे और हमने सर यहीं से तैयारी करनी शुरू कर दी, कैट की, है ना, मैट की, इसके साथ आप सी मैट की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, आप जेड की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए, है ना, इसके साथ आप स्नैप की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। तो इतने एग्जाम, इसका थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरी करता है। आपने ये सारे एग्जाम को टारगेट किया और आप किसी तरीके से आप ये सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का आपको मौका मिल गया और यहाँ से आप ये सारे कोर्स को कर लिए। ठीक है, तो खुद सोचिए ना, आप जब ये कोर्स, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया कि ये कोर्स कुछ ही बच्चों को मिलता है फ्रेंड्स, हर बच्चे नहीं करते इसको। मतलब एक तो बहुत सारे इसमें अवेयर नहीं होते और जो अवेयर होते हैं वो इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, आपको पता होना चाहिए इतना छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, इसके लिए भी आपको अच्छा खासा एफर्ट करना पड़ेगा, तभी एग्जाम भी आपका क्रैक हो सकता है। ठीक है, तो आपने ये एग्जाम को क्रैक कर लिया, क्रैक करने के बाद आपने ये सारे कोर्स को किया, कोर्स करके जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपका प्लेसमेंट ही सर 8 to 10 लाख पर एनम, है ना, 15 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम चला जाएगा। तो खुद सोचिए आपका मंथली सैलरी कितनी होगी, है ना। अगर आपका एफओ में लग जाता तो सर आप 50 to 60,000 ही अर्न कर रहे होते, या तो आपका लाखों अर्निंग है। तो ये ऑप्शन है ना बेहतरीन, जरा बताइए। तो क्या आप कभी सोचे थे कि सर ये एग्ज़ाम भी हम टारगेट कर सकते हैं जो बाकी लोग से हट के है? अब खुद से पूछिए, बहुत सारे लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होगा, मतलब उनको आइडिया ही नहीं होगा कि एक सब कोई एग्ज़ाम भी होता है ना। तो ये सब एग्ज़ाम के आप पीछे चाहिए, इनकी तैयारी कीजिए। अगर आपका माइंड सेट बिजनेस ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली ये सब कोर्स आपके लिए ही बना हुआ है, ये सारे कोर्स आपके लिए हैं। आप ये कोर्स, हाँ, लेकिन मैं आपको एक डेफिनेटली बताऊंगा कि कभी भी इसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मत कीजिएगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करके कोई फ़ायदा नहीं है सर, डिग्री आपका रखा जाएगा, बहुत ही कम प्लेसमेंट होती है। लेकिन इसको आप इसी नायाम से, है ना, आप आईआईएम अहमदाबाद से कर सकते हैं, आईआईएम लखनऊ से कर लिए तो ज़िंदगी आपकी सेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोर्स की तरफ भी आप जाइए। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि ये सारे एंट्रेंस एग्जाम के पीछे जाइए, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल एक एग्जाम नहीं है। जैसे आपका एएफओ नहीं निकला तो फिर आप स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल से, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, आप इसका सबका ना एप्लीकेशन चेक करते रहिएगा। आप मान के चलिए आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में फॉर्म आप सीमेट का भर दीजिए, साथ में जेड का फॉर्म भर दीजिए, साथ में आप स्नैप का फॉर्म भर दीजिए, साथ में आप आपका आईसीआर जेआरएफ हो गया, मैट हो गया, ये सारे फॉर्म का फॉर्म भर दीजिए, है ना। बस किसी में तो निकल ही जाएगा ना। मतलब ये सब कोर्स के इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम है, सोच लीजिए तो ऑप्शन बेहतरीन लगा या नहीं लगा। और अब खुद से पूछिए, क्या इसके बारे में आपको अवेयरनेस थी? क्या आप इसके भी सोचे भी थे कि नहीं सर, इसके अलावा भी हमारे पास एएफओ नवाडा के अलावा हमारे पास ये सारे ऑप्शन और भी अवेलेबल हैं? तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं जरूर खुला होगा। तो आप मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि अगर आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इस कोर्स के साथ जाइए। ठीक है, टिल देन फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।